हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, राइट? तो वी आर डूइंग परसेंटेज राइट नाउ, और परसेंटेज की क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 वी हैव डिस्कस्ड। तो आज हम टाइप 4 एंड टाइप 5 करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली परसेंटेज के वो वाले टाइप लेंगे हम जहाँ पे एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, और अगर एक नंबर को इंक्रीज कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेनली हमने क्वेश्चंस वही उठाए हुए हैं जो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, राइट? एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, राइट? तो देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को कौन सी अप्रोच लगा के हम कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर वीडियो। तो आइए चलते हैं अपने टाइप 4 पे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 12:17:3 हमें एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है राइस, फिश और ऑयल का, राइट? The cost of these things increased by 20%, 30% and 150%. How much total expenditure is increased? ठीक है, तो लेट से ये रेशियो दे रखी है, तो रेशियो को हम किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, तो राइस, फिश, ऑयल 120, 170 और 30 लिख सकते हैं, या 1200, 1700 और 300 भी लिख सकते हैं। जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। आंसर विल रिमेन द सेम, आंसर जो भी होगा वो सेम ही आएगा। द कॉस्ट ऑफ दीज थिंग इंक्रीज बाय 20%। अच्छा, इसे 20% से इंक्रीज करना है, ठीक है। इसे 30% से इंक्रीज करना है, इसे 50% से इंक्रीज करना है। अब अगर आपने परसेंटेज अच्छे से करी हो तो 10% 12 होगा, 20% कितना होगा? 24 होगा, राइट? 24 ऐड होने के बाद ये बनेगा 144। 170 का 30% कितना होगा? 51 होगा, क्योंकि 10% इज 17, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 221। और 30 का 50% क्या होगा? 15। तो ऐड होने के बाद ये क्या बनेगा? 45। तो मेरे पास अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना बन गया? 5 और 1 6, 6 + 4 10, कैरी 1, 5 6 7, इट इज 2 3 एंड 4, 410 हो गया। पहले कितना था? 170 + 30 कितना हो गया? 200, 320 था। देखिए, पहले टोटल एक्सपेंडिचर कितना था मेरे पास? 320 था। नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 410। कितने से राइज हो गया? 90 से, राइट? और कितने पे, जब भी हमें ये पता करना हो कि बेसिकली चेंज आया हुआ है, तो हमें जो बेस है, राइट, जो पहले चीज थी उसी को हमेशा नीचे रखना है, ठीक है ना। तभी हम परसेंटेज चेंज जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 8 टाइम्स, 4 से गया 25 टाइम्स, 25 9 टाइम्स, 225/8, 8 to the 16, 8 8 the 64, 1/8% is the right answer to this question. क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो भी रेशियो दे रखी होगी, रेशियो को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम परसेंटेज में ना फंसे। अगर हम ऐसे ही करते 12:17:3 से, तो इसका 20% जो कैलकुलेट करके आता वो 2.4 आता, ठीक है। तो डेसिमल्स में आ जाते हैं हम, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द डेसिमल्स, हम इसको पहले ही मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, राइट? तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब मेरे पास नंबर्स मेरे को पता नहीं है, तो मैं x और y मान लेता हूं, ठीक है। सो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का डिफरेंस इज 15% ऑफ देयर समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है? उनका प्लस द रेशियो ऑफ लार्जर टू द स्मॉलर इज। तो पहले तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 5 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स 0, तो 20 इस साइड आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये क्या बनेगा? x - y इज इक्वल टू 3, साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा? 3x + 3y। ये बनेगा 20x - 20y, ठीक है, इज इक्वल टू 3x + 3y। अब माइनस के 20y ये इस साइड जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के 23y। ये इस साइड आके माइनस होंगे, 3x 20x में से माइनस हो गए, क्या बनेगा? 17x। तो x/y मेरे पास कितना बन जाएगा? 23/17। ये मेरे को कैलकुलेट करना था। रेशियो ऑफ लार्जर टू स्मॉलर इज 23:17। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख के हमें सबसे पहला काम जो करना होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। जैसे इक्वेशन फॉर्म होगी देन हमें उसे सॉल्व करना होता है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिंप्लीफिकेशन, राइट? आप किस तरीके से सिंपल करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉस्ट ऑफ शुगर, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है ये।
ठीक है, तो किस तरीके से करना है, द कॉस्ट ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%, इफ द एक्सपेंसेस शुड बी मेंटेन एज इट वाज, कि अगर एक्सपेंसेस उतने ही रखने हैं जितने पहले थे, द रेशियो ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड प्रीवियस कंजम्पशन विल बी। ठीक है, तो हमें दो चीजें सीखनी पड़ेंगी यहां से। दो चीजें क्या, कि जब प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन हमें क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। ठीक है, तभी हम उतना एक्सपेंस मेंटेन कर पाएंगे जितना पहले था। ठीक है, जैसे प्राइस है पेट्रोल का, मान लेते हैं 90, अगर ये 90 से 100 चला गया तो हमें बाइक कम किलोमीटर चलानी है ना, तो कितने कम किलोमीटर चलानी है ताकि एक्सपेंसेस सेम रहे, ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है, राइट। तो अब इसके लिए हमने एक फॉर्मूला किया था कल, दैट इज चेंज अपॉन फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है मेरे को कि कंजम्पशन कितनी घटानी है। ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए, रिडक्शन इन कंजम्पशन तो चाहिए चाहिए, और प्रीवियस कंजम्पशन भी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से कि पहले प्रीवियस कंजम्पशन 100 थी, 20% से इंक्रीज होके ये कितना बन गया, 120 बन गया। तो चेंज कितना आ रहा है, चेंज इज 20 अपॉन फाइनल कंजम्पशन मल्टीप्लाई 100, राइट। तो 2 से गया 6 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा, 16 2/3%। ठीक है, 16 2/3, या फिर इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ परसेंटेज से, अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो ये 16 2/3% किसकी वैल्यू है, 1/6 की वैल्यू है, राइट। तो 1/6 की वैल्यू है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। अब अगर प्रीवियस कंजम्पशन 6 थी तो 1/6 में रिड्यूस करूंगा। ठीक है, 1/6 ऑफ 6 विच इज 1 का रिडक्शन करने के बाद मेरे पास जो न्यू कंजम्पशन होगी वो कितनी होगी, 5। तो मेरे को क्या बताना है, रिडक्शन इन कंजम्पशन, रिडक्शन कितनी करी मैंने, 1 की रिडक्शन करी, एंड द प्रीवियस कंजम्पशन, और प्रीवियस कंजम्पशन कितनी थी, 6। ये मेरा आंसर बनेगा, दिस वुड बी माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। तो 1/6 अगर मेरे को घटाना है तो मैं लेट कर लूंगा कि प्रीवियस कंजम्पशन कितनी थी, 6 थी। ठीक है, और 1/6 उसका रिडक्शन कितना आ गया, यहां से 1 आ गया, और न्यू कंजम्पशन कितनी हो गई, ये हो गई। यहां से मेरे पास क्या निकल के आएगा, यहां से मेरे पास निकल के आएगा कि मेरे को रिडक्शन करनी कितनी है। ठीक है ना, रिडक्शन अगर 1/6 आ गया तो मैं प्रीवियस कंजम्पशन को 6 मान लूंगा क्वेश्चन इजी करने के लिए। अगर मान लेते हैं कि रिडक्शन यहाँ पे 1/7 आ जाता तो मैं प्रीवियस कंजम्पशन को 7 मान लेता, ये 1/7 हो जाता और न्यू कंजम्पशन बन जाती 6। तो रेशियो क्या बनती, 1/7। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1/8 आता तो मैं इधर क्या मान लेता, 8 मान लेता, यहाँ पे 1 आ जाता तो रेशियो क्या बनती, 1/8, राइट। तो इसी तरीके से रिडक्शन कितनी आई मेरे पास, 1/6 आई, और 1/6 से मैंने क्वेश्चन इस तरीके से कर दिया। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, एसएससी में आजकल ऐसे सवाल जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेंसेस और सेविंग्स वाला क्वेश्चन है, रेलवे एसएससी के लिए बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक नॉर्मल कंसेप्ट सीखते हैं, दैट एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम, राइट। एक्सपेंसेस प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम। तो अब इसको मैं 50-30 मान लेता हूँ, 50 एक्सपेंसेस है, 30 सेविंग्स है, तो इनकम कितनी होगी, 80, राइट। अब इनकम इंक्रीज्ड बाय 12%। ठीक है, तो 12%, 80 का 12% कितना होगा, ठीक है 9.6। ठीक है, अगर मैं इसे 500, 300 और इसे 800 मान लूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा ये। ठीक है, तो 12% से इंक्रीज हो गया तो 96 से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 800 का 12% कितना होता है, 96। यस, तो 96 से इंक्रीज होकर इनकम कितनी बन गई, 896। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%। अब 500 का 15% निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, राइट। 500 मल्टीप्लाई 15% आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 75। तो ये कितनी होगी, 575। अब देखिए इनकम मेरे पास इतनी है, एक्सपेंसेस मेरे पास इतने हैं, तो अगर मैं इनकम में से अपने एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सेविंग्स ही बचेगी, राइट। तो 321 हो गया, तो देखो कितने से बढ़ रही है, 21 से बढ़ रही है ना सेविंग्स, तभी 321 हो रही है सेविंग्स। समझ आया, तो 21 इज व्हाट परसेंट ऑफ सेविंग, यही तो पूछा हुआ है कि देन परसेंटेज चेंज, जितना चेंज आया किस पे, प्रीवियस वन पे 7 टाइम्स, तो 7% जो सेविंग्स मेरी है इंक्रीज कर गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, राइट। अब जरा ध्यान देंगे
कि सारी चीजें अरिथमेटिक की किस पे बेस्ड है, परसेंटेज वैल्यूज पे ही तो बेस्ड है, ठीक है। और परसेंटेज किस तरीके से फास्टली हम निकाल सकते हैं वो मैं आपको साथ ही साथ बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बिगिनिंग स्टेज पे नहीं रहना, जैसे ही डबल जीरो आती है वैसे ही परसेंटेज से ये समझ लेना कि आपको मल्टीप्लाई ही करना है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे 15% कैलकुलेट करना था, 15 मल्टीप्लाई 5 ही करना है, दैट्स इट, दैट इज 75। क्लियर? तो आई होप एक्सपेंसेस और सेविंग का क्वेश्चन भी आप लोग को समझ आया होगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। सो ये चलते हैं टाइप 5 पे। 15%, तो 15% ऑफ 160 में क्या जोड़ा जाए कि 25% ऑफ 240 के बराबर आ जाए, राइट। तो इक्वेशन बनाएंगे तो 15% ऑफ 160 में क्या जोड़ा जाए कि किसके बराबर हो, 25% ऑफ 240 के बराबर। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन। सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है, फिर कैसे सॉल्व करना है देखिए। 15% को हम कैसे लिख सकते हैं, 10% प्लस 5% लिख सकते हैं। 160 का 10% क्या होगा, 16। अगर 16 10% है तो 5% क्या होगा, इसका आधा, तो ये कितना हो गया 24 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 25% क्या होता है 1/4। काटूंगा क्या बनेगा 60, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 60 माइनस 24 विच मींस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 36। तो सेकंड्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। बट आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो मैंने थॉट प्रोसेस आपको बताया ये सारी कैलकुलेशन ब्रेन में आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सारे सेकंड्स में होंगे, ठीक है। 15% हो गया, 10% हो गया, ये तो सारे मैजिकल नंबर है, ये देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 10% इज डिडक्टेड फ्रॉम द नंबर, ठीक है। 10% हमने डिडक्ट किया किसी नंबर में से, तो ओरिजिनल नंबर 100% था, 10% डिडक्ट किया तो कितना बना 90%, राइट। तो 90% की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पे, 30 गिवन है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 100%, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 90, तो 33 टाइम्स, ये कट के कितना बनेगा 33 1/3, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, यही वही टाइप है ये, द वट एवर इज रिक्वायर्ड, जो आपको पता करना है, ठीक है, जो आपको ज्ञात करना है उससे आपको गुना करनी है और नीचे गिवन रखना है आपको। अगर आपको चेक करना है कि आपकी वैल्यू सही है या नहीं, तब आपको इक्वेशन में पुट करके देखना है कि 33 का 10% कितना होगा 3.33, डिडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, यस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, इंक्रीज हुआ है कितने से 22.5% से, तो 100% नंबर होता है, इंक्रीज हो गया कितने से 22.5 से, तो कितना बन गया वो 122.5%, इतना बन जाएगा, यस। इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 98। नाउ मेरे को क्या करना है, मेरे को ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा 98 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय 122.5, जो ये पॉइंट है इससे ऊपर डेसिमल हटा के मैं ऊपर 10 लिख दूंगा, ठीक है। तो आइए कटिंग करने की कोशिश करते हैं, 25 से काटूंगा 25 4 टाइम्स, कितना होगा 100, 22 बचेंगे, 25 9 टाइम्स 225, 25 4 टाइम्स 49 से कितने बार जाएगा 2 पे, 4 2 आर 8, और ये कितना बनेगा 80, राइट। सो 100% इज व्हाट, वो नंबर कितना था पहले 80 था, फिर 22.5% बढ़ने के बाद कितना बन गया 98। क्लियर? तो आइए चलते हैं दिस, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो एक नंबर पहले इंक्रीज करा गया 10%, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हो आपको कैसे करना है, क्वेश्चन को ही पढ़ के आपको उससे इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंक्रीज दैट नंबर बाय 10%, तो अगर 100% नंबर था, लेट्स से कि 100 ही नंबर था, वो 10% इंक्रीज होके क्या बन जाएगा 110, ठीक है ना, क्योंकि 100 का 10% क्या होता है 10 होता है, 10 बढ़ने के बाद वो क्या बन जाएगा 110, और उसके बाद बोला जा रहा है कि 10% से वो रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, तो 110 का 10% कितना होगा देखिए, वो 11 होगा कि नहीं होगा, राइट। तो ये 11 आ जाएगा, तो 110 में से जब मैं 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 99 बचेगा। तो देखो अब पहले नंबर कितना था 100 था, फिर ये सारा प्रोसेस करने के बाद नंबर क्या बचा 99 बचा, कितना कम हो गया 1% से रिड्यूस हो गया, तो इट इज रिड्यूस बाय 1%, ठीक है।
तो ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस बाय 1%। सो दिस इज हाउ आप परसेंटेज के ये वाली टाइप जो टाइप 5 हमने डिस्कस करी है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड type 4 and type 5 of percentage. I hope you have enjoyed the session. तो जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें हम टाइप 6 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट इज द डिफिकल्ट टाइप, मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन उस टाइप में आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए, ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपके डाउट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, राइट। So God bless you all. See you in the next video.